स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस क्लास में। आज हम करेंगे जनवरी 300 बेस्ट एमसीक्यू जनवरी। इसमें 4 भाग आएंगे, उसमें 300 क्वेश्चन होंगे और ये जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी साथ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महामारी की कुछ महत्वपूर्ण दिन। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे उनका जन्मदिन होता है विश्व ब्रेल दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को होता है। ये डॉक्टर सलीम अली जो भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक थे उनका दिवस होता है 5 जनवरी को। उसके बाद देखते हैं श्रद्धांजलि। बेटी वाइट्स एमी विजेता अभिनेत्री, इनका निधन हो गया। सिंधु ताई सब काल का जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनका निधन हो गया। और एच शर्मा वयोवृद्ध वाइस एडमिरल, इनका निधन हो गया। ओ विल्सन जैव विविधता के पिता, इनका निधन हो गया। रे इलिंगवर्थ पूर्व कप्तान अंग्रेजी टेस्ट टीम के, इनका निधन हो गया। कोरोलोस पापोलियास पूर्व राष्ट्रपति ग्रीस के, इनका निधन हो गया। और महेंद्र प्रसाद इसका 7 बार के सांसद है, इनका भी निधन हो गया। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। आपको ये पूछ सकते हैं कि इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? तो इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कटपालिया। आईसीआईसीआई बैंक के पूछ सकते हैं संदीप बख्शी। एसबीआई के कौन है? दिनेश कुमार खर। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद किसे पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के नए बने हैं अतुल कुमार गोयल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों को हतोत्साहित करने के लिए मीनदम मंजपई योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है मीनदम मंजपई योजना, जो प्लास्टिक की थैलियों को हतोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। तमिलनाडु क्यों खबरें में रहा? क्योंकि तमिलनाडु में एक है कोवलम बीच है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में बना है। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो न्यू पंबन पुल है वो तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और यहाँ की एक काजू वैली झील है को पक्षी विहार घोषित किया गया। तमिलनाडु की काजू वैली झील को पक्षी विहार घोषित किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। इन्होंने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, ई मुनेत्रम और IT नन पोर्टल शुरू किए हैं। और यहाँ पर भारत का पहला लिग्नाइट कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट भी बना है जिसका नाम है नेवली थर्मल पावर प्लांट। और तमिलनाडु में 38वां जिला बना है अभी माइलादुथुराई, जो नागपट्टिनम से अलग होकर बना है 38वां जिला, ये आ सकता है। और यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व हैं जैसे अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखने हैं। और एक बात और याद रखनी है कि इसमें वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दिल्ली से वाराणसी, पहली चली थी दिल्ली से वाराणसी, दूसरी दिल्ली से कटरा। उसके जो कोच हैं वो इंटरकल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनते हैं। इसके अलावा कहीं पे नहीं बनते, सिर्फ इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनते हैं। यहाँ पर आदिपेरक्कू, आदिपुरम, थाईपूसम, पोगल, पुथांडू त्यौहार भी मनाए जाते हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। और तमिलनाडु से संबंधित मैं पूरे बता रहा हूँ जो भी IMP हैं क्वेश्चन। मिनी क्लिनिक शुरू किए हैं अभी इन्होंने। भारत का बेस्ट टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो भारत का बेस्ट टाइगर रिजर्व है। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क यहाँ पर है, पार्क बना है एयरलांस, जिसका नाम एयरलांस रखा है। और भारत का 51वां जो टाइगर रिजर्व बना था मेघमलाई श्री विल्लुपुतूर, वो भी यहाँ है। 52वां कौन सा बना था? 52वां राजस्थान का था। कौन सा था यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट। तो तमिलनाडु से संबंधित नहीं थी।
अंग्रेजी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने निम्नलिखित से अपना मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। तो ये राधिका झा बनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ। असम पुलिस ने निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी असम पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल आईजी के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है वॉयलेट बरुआ। वॉयलेट बरुआ राजीव चंद्रशेखर द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के घटक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के बेत और बांस कारीगरों के कौशल के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये नागालैंड ने शुरू की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने ये योजना शुरू की है। किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को नया भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री इससे पहले चाइना में राजदूत थे, ये आपको याद रखना है कि विक्रम मिश्री इससे पहले चाइना में राजदूत थे। पंकज शर्मा को निम्नलिखित से किस देश में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मैक्सिको में। मैक्सिको में अगला राजदूत बने हैं पंकज शर्मा। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने, रूर्बन मतलब शहरी मिशन को लागू करने के लिए किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना को ये पुरस्कार मिला है। प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने निम्नलिखित से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को ये बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है आपको। नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। जेवलिन थ्रो फेंका था इन्होंने। कौन सा देश 6 साल पहले ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया? तो ये इसका नाम है इजिप्ट, इसे मिस्र भी कहा जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना है। यूको बैंक ने निम्नलिखित से किसे प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो सोम प्रकाश शर्मा यूको बैंक के नए सीईओ बने हैं। और निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है अनुपम रॉय को। अनुपम रॉय को निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। सिक्किम सबसे अच्छा भारत का फिल्म फ्रेंडली राज्य है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संजय अरोड़ा को निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो संजय अरोड़ा को दिया गया है एसएसबी का। और संजय अरोड़ा पहले से ही आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, तो ये अतिरिक्त कार्यकाल एसएसबी का दिया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नाम की एक वेबसाइट शुरू की है? तो ये की है गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये याद रखना है आपको, जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ अभी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक को बलदेव प्रकाश को MD और CEO नियुक्त किया गया है। यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहर घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर को रचनात्मक शहरों में घोषित किया है यूनेस्को ने। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? तो ये किया है खटीमा में, उत्तराखंड के खटीमा में। इक्विटाक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक मंडल ने किसके MD और CEO
के रूप में पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो ये एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति हुई है वासुदेवन पंतगी नरसिम्हन को। और इक्विटक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा सेविंग अकाउंट भी शुरू किया गया था। किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। भारत का पहला शहद एफपीओ कहाँ लगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में लगा है। और टोटल कितने एफपीओ लगेंगे? तो टोटल 10,000 एफपीओ लगेंगे पूरे भारत में। कौन सा प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन दिसंबर 2021 में भारत के में उपयोग के लिए डीसीजीआई को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी है। इसको बनाया है टेक्सास प्लस बेइला कंपनी ने बनाया है। गुजरात का पहला जैविक खेती करने वाला जिला डांग बना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात का पहला जैविक खेती करने वाला जिला कौन सा बना है? तो डांग। और भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये याद रखना है आपको, सिक्किम था। 2016 में बना था। ये मोस्ट आईएमपी हैं स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ, कमेंट में ज़रूर टाइप करना कि 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री रहते हैं यहाँ, ये किसका एड्रेस है? मतलब किस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं 7 रेस कोर्स में? यूएनएससी ये कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी आपको याद रखनी है। यूएनएससी ने एक आतंकवाद विरोधी समिति बनाई थी 28 सितंबर 2001 में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 356 किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, ये बिना रिफाइनरी जो एमपी में है से किस टर्मिनल तक जाएगी? तो ये जाएगी पांकी जो कानपुर में है। ये पाइपलाइन किस योजना के तहत बन रही है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बन रही है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत बन रही है और जो प्रधानमंत्री ने 2016 में वाराणसी से शुरू की थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2016 वाराणसी से, जो प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र भी है वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण कुमार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। किस अभिनेता को नौरीचौर के पशु आहार रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो ये मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को। मेनली 2 ही भाषाओं के लिए पूछा जाता है, बाकी ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको ये याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं और भी कुछ तथ्य बता दूंगा आपको, लेकिन आपको पहले ये याद रखना है कि जो अभी 2021 में ये पुरस्कार मिला है नमिता गोखले को मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। और नमिता गोखले को किस किताब के लिए मिला है? तो ये मिला है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ये आपको याद रखनी है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। और हिंदी के लिए किसको मिला है? तो हिंदी के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, जो साहित्य अकेडमी की तरफ से मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। इन्हें किस किताब के लिए मिला है? तो इन्हें मिला है सम्राट अशोक किताब के लिए। अब आपको ये बता देता हूँ कि साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था इस अवार्ड के बारे में। इसमें 22 भाषाएं तो जो अपने संविधान में हैं उनके लिए, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी के लिए भी दिया जाता है। तो इसमें आप राजस्थानी के लिए भी याद रख लेना। राजस्थानी के लिए किसे मिला है? तो राजस्थानी के लिए मिला है इसमें मुक्ति नाम की पोइट्री थी
तो मिथिलेश निर्मोही को मिला है राजस्थान में, राजस्थानी भाषा के लिए इसे। बस आगे ज़्यादा कुछ आईएमपी नहीं है इसमें दिए हुए हैं, और आगे टोटल 24 भाषाओं के आप याद रखना चाहो तो रख भी सकते हैं। बाकी ये आएगा नहीं, मेनली हिंदी और अंग्रेजी के लिए पूछा जा सकता है, और अगर राजस्थान की तैयारी करने वाले हैं तो राजस्थान के स्टेट एग्ज़ाम में आ सकता है राजस्थानी भाषा के लिए, बाकी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एम्स बनेगा एक तो ऋषिकेश में, लखवार बांध बनेगा, उत्तराखंड में लखवार बांध बनेगा, जिसमें 204 मीटर ऊंचा होगा ये लखवार बांध। सुरेनगढ़ जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर बनेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। लखवार बांध बनेगा, सुरेनगढ़ जल विद्युत परियोजना बनेगी, एम्स बनेगा ऋषिकेश में, और यहाँ की योजनाएं भी प्रसिद्ध हैं। एकीकृत कृषि आदर्श योजना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बिजली कंपनी में वर्ल्ड वन में के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी मिली? तो ये मिली है जिंदल पावर लिमिटेड में। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ये आ सकता है। जिंदल पावर लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? नवीन जिंदल। ये आपको याद रखना है। किस कंपनी ने एलाइस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है टेक महिंद्रा ने किया है। कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना? तो ये हैं जम्मू कश्मीर के आरिफ खान। इन्होंने 2 ओलंपिक होंगे, एक तो 2022 में बीजिंग चाइना में होंगे, उसके लिए क्वालिफाई किया है, और एक 2026 जो इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना में जो ओलंपिक होंगे उसके लिए क्वालिफाई किया है। किन 2 खेलों में किया, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक खेल है अल्पाइन स्कीइंग सालोम खेल, और दूसरा है जॉइंट सालोम खेल। इन 2 खेलों के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। आरिफ खान आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से हैं। इसके आगे कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो ये भारत बनी है सेंचुरियन में। और दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसके राष्ट्रपति पूछ सकते हैं सिरिल रामाफोसा, और दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय हैं जो जज बने हैं नरेंद्रन कलप्पन, और दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति के बारे में डमोन गलकुट को बुकर पुरस्कार मिला। ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये सेंचुरियन ये क्रिकेट का ग्राउंड है दक्षिण अफ्रीका में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2022 में सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस नहीं है? तो इसमें LIC है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस नहीं है। अब LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। ये याद रखना, मोस्ट आईएमपी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के कौन है? ये हैं अतुल कुमार। और जनरल इंडिया बीमा निगम के कौन है? देवेश श्रीवास्तव। ये भी आपको याद रखना है, GICL। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। अटल रैंकिंग दी है इन्होंने। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के लिए, मद्रास को मिला है। और बाकी ये याद नहीं रखना, आपको ओवरऑल याद रखना कि IIT मद्रास को मिला है, बाकी ये नहीं आएंगे। बाकी याद रख सकते हैं आप, ये PDF में मिल जाएंगे आपको। कॉलेजेस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे शीर्ष रहा, और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल में ये GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर ये शीर्ष रही। ये ऐसे कुछ ये नहीं आएंगे वैसे। निम्नलिखित में से किस देश ने सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है?
तो ये सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने ये स्पेस व्हीकल लॉन्च किया है। ईरान का एक और उपग्रह है, सैटेलाइट है नूर, और ईरान एससीओ का सदस्य भी बन चुका है। ईरान एससीओ का सदस्य भी बन चुका है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने ब्रिटेन स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को 100 मिलियन पाउंड में अधिकृत किया है? क्योंकि ब्रिटेन की मुद्रा आपको पता होगी पाउंड स्टर्लिंग है, याद रखना है। तो ये किया है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये आपको याद रखना है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड किसकी आत्मकथा है? अरूप रॉय चौधरी की। अरूप रॉय चौधरी की है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड किसकी आत्मकथा है? अरूप चौधरी की, याद रखना। एक्सिम बैंक ने किस देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी प्रदान की है? तो ये है की है टोगोलिस गणराज्य। ये दक्षिण अफ्रीका में है ये टोगोलिस गणराज्य। सुशासन सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये गुजरात शीर्ष रहा। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सुशासन जो सूचकांक की रिपोर्ट है ये कौन देता है? तो ये देता है DARPS, इसे देता है प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग। इसका हिंदी में अनुवाद है कि प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ये सूचकांक देता है। इसमें गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया। छोटे राज्यों में हिमाचल और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रही। ये आपके आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे आवश्यक वस्तु एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सोया मिल को। ये किस अधिनियम के तहत किया गया ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आवश्यक अधिवस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। डिजिटल तरीके से जीवित प्रमाण पत्र शुरू करने वाला बना है ये उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियर्स टिंकरर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग। स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग देता है उसमें शीर्ष हैं केरला शीर्ष है उसमें। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं VK त्रिपाठी। विनोद कुमार त्रिपाठी, उसका पूरा नाम है VK त्रिपाठी। बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? तो ये होगा MS साहू होंगे इनकी सलाहकार समिति के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं S बालचंद्रन मतलब राजदूत बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। भारतीय तटरक्षक बल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि ये भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है? क्या ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है? आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो पढ़े भारत। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना? तो ये बना है केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है केरला उच्च न्यायालय के? ये पूछ सकते हैं। इसके हैं एस मणिकुमार। फास्टर सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज हैं ये पूछा जा सकता है। 4 हैं। इंदु बनर्जी, ये आपको तो याद होंगे। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। NCLT के अध्यक्ष या CEO कौन है? तो ये है रामालिंगम सुधाकर। NCLAT के कौन है?
तो वो है अशोक भूषण। ये आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने जीता है और ये टूर्नामेंट दुबई में हुआ था। इसके कप्तान थे यश धुल कप्तान थे। भारत ने जीता ये। किस देश ने विशाल इनमर्सेट 6F1 संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। और जापान की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी को जाक्सा बोला जाता है। और ये किस रॉकेट से छोड़ा है इन्होंने? तो H-2A रॉकेट से इन्होंने छोड़ा है। और भारत के साथ मिलकर भी जापान मिशन कर रहा है, जिसे लुपेक्स मिशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो ये है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। दक्षिण कोरिया का एनासिस द्वितीय उपग्रह भी दक्षिण कोरिया का है। भारतीय सेना ने निम्न में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो ये की है इंदौर में। इंदौर भारत का सबसे शार्प शहर भी है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, तो इंदौर, नीति आयोग की जो पहली बार रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे शार्प शहर सूरत था, गुजरात का। लेकिन उसके बाद जो 4 बार लगातार शीर्ष रहा है वो इंदौर रहा था। इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये भारत का सबसे शार्प शहर है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन कहाँ है, किस देश में है? तो ये संघाई चाइना में है। और ब्रिक्स में 9 सदस्य हो गए हैं। अब नए देश कौन से बने हैं? UAE बना, उरुग्वे, बांग्लादेश, मिस्र NDB जो ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, NDB की 9वां सदस्य भी बना है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में। ये भी आपको याद रखना है। विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद कनन को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 4800 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया? तो ये किया है मणिपुर में किया गया है। इसमें मणिपुर में ये 4800 करोड़ की 22 विकास परियोजना है। इसमें इम्फाल से सिलचर को जोड़ने वाले NH-37 पर बराक नदी पर बना स्टील का ब्रिज होगा। 75 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। इम्फाल शहर में थोबाल जल संचरण प्रणाली बहुउद्देशीय परियोजना के लिए इम्फाल में अत्याधुनिक कैंसर का अस्पताल बनेगा। कियामगी में 200 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनेगा। सेनापति जिला मुख्यालय जलापूर्ति योजना का विस्तार होगा। ये कुछ मोस्ट IMP हैं। और एक आखिरी IMP है कि इम्फाल के नोंगपोक काकचिंग में मेगा हैंडलूम क्लस्टर और मोइरंग के क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बनेगा। ये मोस्ट IMP हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आपको याद रखना है, मोइद यूसुफ। क्योंकि भारत के आसपास के जो देश हैं उनसे रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें आपके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मोस्ट IMP हैं SSC, रेलवे, स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं तरुण कपूर। और 2070 तक नेट ज़ीरो बनने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है। और यूरोपियन यूनियन की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई। इसमें 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिक्स लिमिटेड ने किस दवा कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? तो ये की है कोविशील्ड नैनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। NHI के अध्यक्ष कौन बने हैं? महानिदेशक या अध्यक्ष कौन बने हैं? अलका
अलका उपाध्याय बनी हैं। ONGC की पहली अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल। अलका मित्तल को ONGC की पहली महिला और प्रबंध निदेशक। लीना नायर भी ऑप्शन में है। ये क्यों है? क्योंकि फ्रांस की कंपनी छिनेल, जो छिनेल फ्रांस की कंपनी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं लीना नायर। मधावीपुरी बुक, मधावीपुरी सेबी की जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल भी ऑप्शन में है। सोमा मंडल किस संगठन की अध्यक्ष हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2021 में जो गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है भारतीय महिलाओं को, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो IMP हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का डूडल बनाया गूगल ने। डॉक्टर कमल रानादेव को डूडल बनाया। कादम्बी गांगुली, जो भारत की पहली डॉक्टर थी, कादम्बी गांगुली, उनका डूडल बनाया। सरला ठकराल, जो पहली महिला पायलट थी, उनका 4 महिलाओं का इस साल डूडल बनाया है 2021 में गूगल ने। निम्नलिखित में से किस देश में नई कोविड-19 संक्रमण IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन की खोज की है? तो ये की है फ्रांस ने। फ्रांस ने। रामानुजम अवार्ड किसे मिला? नीना गुप्ता को, यह याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महू इंदौर में जन्मे। विस्तारा एयरलाइंस के CEO कौन है? विनोद कनन। यह आपको ऊपर आ चुका था क्वेश्चन आपके पास। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने दिए गए राज्यों में से किस राज्य में परियोजनाओं को उद्घाटन किया? तो ये पंजाब में भी ये योजना किया है। खुले में शौच मुक्त ODF प्लस में शीर्ष है तेलंगाना। ये याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको मोस्ट IMP याद रखने हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे? तो ये त्रिपुरा में करेंगे। यहाँ पर त्रिपुरा में नीर महल प्रसिद्ध है। सुना सकता है कि नीर महल कहाँ है, तो त्रिपुरा के बारे में और बता देता हूँ। इसमें मदर ऑन कैंपस योजना त्रिपुरा की है। प्रोजेक्ट मिशन विद्यापति स्कूल यहाँ का है। मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। ये आपको याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो ये पंजाब कर रही है। भगवद गीता और रामायण के अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एकीकृत लोगो पोर्टल लॉन्च किया? तो ये दूध उत्पादों के लिए। दूध उत्पादन में UP शीर्ष है और ये आपको याद रखना है, UP शीर्ष है दूध उत्पादन में। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने शुरू की। और आपको इसमें मैं 1 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस होता है? DRDO को। तो उसमें आपको ये भी याद रखना है कि DRDO कब बना? DRDO 1 जनवरी 1958 को बना। ये भी याद रखना है आपको। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड व्हीकल बनाया है जो सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चल सकता है? तो जापान ने ऐसा बनाया है ड्यूल मोड टेक्निक। तो ये था आज का करंट अफेयर, 300 बेस्ट करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट। बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा। ये 2022 के करंट अफेयर्स हैं, जनवरी के, जो बेस्ट करा रहा हूँ मैं। और ये वीडियोस रेलवे, RRB NTPC, RRB ग्रुप D, SSC, CGL, CHSL, MTS, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।